हमले के बाद पाकिस्तान भारत को गीधड़ भभकी दे रहा है। अब उसकी हेकड़ी तो निकल गई है। अब आलम यह है कि आतंक परस्त पाकिस्तान खौफ के साए में जी रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के चेहरे पर चढ़ा नकली घमंड का नकाब अब उतर चुका है और अब उसे भारत के बदले का डर सता रहा है। भारत की डिप्लोमेटिक स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान दहशत में है। पहले पाकिस्तान की जो बौखलाहट दिख रही थी वो अब घबराहट और गिड़गिड़ाहट में बदल गई है। पानी बंद होने से पाकिस्तान में ऐसी खलबली मची है कि जो पाकिस्तान पहले भारत को आंखें दिखा रहा था वो अब भारत से आंख मिलाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। हालांकि पाकिस्तान ने पहले पहलगाम हमले को लेकर प्रोपेगेंडा सेट करने की पूरी कोशिश की, लेकिन जब उसकी ये चाल नहीं चली और दुनिया के किसी देश का साथ नहीं मिला तो उसने अपना पैतरा बदल दिया। और अब आलम यह है कि जो पाकिस्तान कल तक भारत को परमाणु युद्ध की गीदड़ भभकी दे रहा था वो अब हमले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की बात कर रहा है। We call for a neutral and independent body to lead this inquiry. Pakistan is fully prepared to cooperate with any neutral investigators to ensure that the truth is uncovered and justice is served. पाकिस्तान बेचैन है, डरा हुआ है, क्योंकि वो जानता है कि अब भारत उसे बख्शने वाला नहीं। जिसके बाद शहबाज शरीफ अमेरिका की शरण में पहुंचे तो वहां भी उसे खाली हाथ वापस ही लौटना पड़ा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ये साफ कर दिया कि वो भारत के साथ खड़े हैं। India and I'm very close to Pakistan, as you know, and they've had that fight for 1,000 years in Kashmir. Kashmir's been going on for 1,000 years, probably longer than that. And it was a bad one yesterday, though. That was a bad one. The tensions on that border for 1,500 years. So, you know, the same as it's been. But they'll get it figured out one way or the other. I'm sure that is. I know both leaders. There's great tension between Pakistan and India. बहरहाल अब भले ही पाकिस्तान जांच की दुहाई देकर भारत से बचने की कोशिश करे, लेकिन उसकी ये चाल अब चलने वाली नहीं। वहीं भारत को गीदड़ भभकी देने वाले बिलावल भुट्टो को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने दो टूक जवाब दिया और ये बता दिया कि भारत ऐसी धमकियों से डरने वाला नहीं है। आज पाकिस्तान को पानी रोकने से ही जैसे युद्ध छिड़ गया ऐसी परिस्थिति है। भारत ने जल शक्ति की असली ताकत दिखाई तो पाकिस्तान को अपनी असली औकात का एहसास हो गया और अब ना उसकी आवाज में दम है, ना चेहरों पर गुरूर और ना ही गीदड़ भभकी वाली जुबान। कुछ है तो वो बस बेबसी, डर और खौफ। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देखिए, पहलगाम हमले के बाद से ही भारत आतंकियों का चुन चुनकर हिसाब कर रहा है और बदला भी ले रहा है। इसी बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत ने साफ कर दिया कि जो सुधर नहीं सकता उसका खात्मा करना हमारा कर्तव्य नहीं बल्कि धर्म भी है। पूरी खबर रिपोर्ट में देखिए। हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। राजा का कर्तव्य है प्रजा की रक्षा करना। राजा अपना कर्तव्य करेगा। अहिंसा हमारा धर्म है। आतताइयों से मारना खाना, गुंडागर्दी वालों को सबक सिखाना, ये भी हमारा धर्म है। तो सुना आपने, आरएसएस प्रमुख का संदेश लाउड एंड क्लियर है कि भारत पहले कभी किसी पर वार नहीं करता, लेकिन अगर किसी ने ठान लिया है कि वो सुधरने वाला नहीं है तो भारत को उसे उसकी जुबान में जवाब देना भी आता है। और पहलगाम हमले के बाद मोदी सरकार और भारतीय सेना का एक्शन इसकी सबसे सटीक वानगी है। आरएसएस प्रमुख ने गीता के उपदेश का जिक्र करते हुए ये साफ संदेश दे दिया कि जब किसी का कोई इलाज नहीं बचे तो उसका खात्मा करना हमारा कर्तव्य है। अहिंसा हमारा धर्म है। आतताइयों से मारना खाना, गुंडागर्दी वालों को सबक सिखाना, ये भी हमारा धर्म है। राजा का कर्तव्य है प्रजा की रक्षा करना। राजा अपना कर्तव्य करेगा।
दोनों धर्म है। इसलिए गीता में अहिंसा का ही उपदेश है। अहिंसा का उपदेश इसलिए किया कि अर्जुन लड़े और मारे, क्योंकि उस समय ऐसे लोग थे सामने कि अब उनके विकास का दूसरा इलाज नहीं था, तो सब बदल के उनको आना पड़ेगा। ये एक संतुलन रखने वाली भूमिका अपने यहाँ है, वो संतुलन हम भी भूल गए। ये संतुलन देने वाला धर्म है, धर्म की दृष्टि है। मोहन भागवत ने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर ये बता दिया कि हम कभी अपने पड़ोसियों को परेशान नहीं करते, लेकिन हमें उकसाने और नुकसान पहुंचाने वालों को बख्शते भी नहीं हैं। हम कभी भी अपने पड़ोसियों की कोई अपमान, कोई हानि नहीं करते, लेकिन ऐसा हम रहते हैं तो भी अगर कोई उतर आए बुराई पर, तो हमारे पास दूसरा इलाज क्या है? अहिंसा ही हमारा स्वभाव है, हमारा मूल्य है अहिंसा। वैसे संघ प्रमुख इससे पहले भी कह चुके हैं कि हिंसा हमारा व्यवहार नहीं है, लेकिन अगर कोई हमें आंख दिखाएगा तो उसको जवाब देना भी हमें बखूबी आता है। शत्रुता और दुश्मनी हमारा स्वभाव नहीं है, लेकिन नुकसान सहना भी हमारा स्वभाव नहीं है। अगर शक्ति है तो उसका प्रदर्शन करना चाहिए। ऐसे समय में शक्ति दिखानी चाहिए। इससे दुनिया को संदेश जाता है कि आप मजबूत हैं। पहलगाम का बदला लेने के लिए भारत के टारगेट पर पीओके भी है, क्योंकि आतंकवाद की जड़ें पीओके से जुड़ी हुई है। ऐसे में जब तक ये जड़ें नहीं खोदी जाएगी, तब तक आतंक का परमानेंट सॉल्यूशन संभव नहीं है। लिहाजा अब पीओके को भारत का हिस्सा बनाने का समय आ गया है। जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पर पाकिस्तान ने अनधिकृत कब्जा कर रखा है, उसको जो है वो भारत का हिस्सा बनाने का वक्त आ गया है। इस अमृत काल में ही जो है वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भारत का हिस्सा बनेगा। और ये बात न केवल भारत के लोग चाहते हैं, बल्कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जो प्रताड़ना झेल रहे लोग हैं वो इस बात को चाहते हैं। बहरहाल पहलगाम हमले के बाद सेना आतंकियों का चुन चुन कर सफाया कर रही है। भारत ने ये साफ कर दिया है कि पहलगाम में मासूमों का खून बहाने वालों का अंत बेहद खौफनाक होगा और अब आतंक पर आखिरी चोट के लिए पीओके की घर वापसी की मांग भी तेज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।